और संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व माता सरस्वती का उत्सव इसलिए मना रहा है कि ये विद्या की देने वाली है, स्वर की देने वाली है, संगीत की देने वाली है और संपूर्ण जीव को रसतत्व प्रदान करने वाली है। पर यदि कोई माता सरस्वती जी से पूछे कि उनको स्वर देने वाला कौन है, कोई माता सरस्वती जी से पूछे कि उनको वीणा वादनी का पद देने वाला कौन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सरस्वती माता को भी स्वर देने वाले हैं, संगीत की विद्या को भी अगर विद्या देने वाले हैं तो केवल एक देवादिदेव महादेव नटराज हैं जिन्होंने माता सरस्वती को भी स्वर प्रदान किया। और उन माता सरस्वती ने संपूर्ण विश्व को, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण जगत को, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण विश्व में अपनी अविरल भक्ति को, अपने स्वर को, अपने संगीत को, जनमानस को प्रदान किया। संपूर्ण विश्व, मेरा संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सबके जीवन में माता सरस्वती कल्याण करे और आपके जीवन में आनंद की अनुभूति कराए। संपूर्ण विश्व का एक आनंद। और ये मानकर चलिए अगर सरस्वती माता के जीवन में भी स्वर की जरूरत पड़ी, माता सरस्वती के जीवन में भी उनको अगर कुछ ना कुछ अगर जरूरत पड़ी है तो वो देवादिदेव महादेव के पास गई, भगवान शंकर से उन्होंने पाया। और मेरी कुशीनगर के जीजियों और मेरे कुशीनगर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना, जब माता सरस्वती को वो स्वर दे सकता है महादेव, लक्ष्मी को जब नारायण दे सकते हैं मेरे महादेव, माता जानकी को राम दे सकते हैं मेरे महादेव, माता रुक्मणी को कृष्ण दे सकते हैं मेरे महादेव, ब्रह्माणी को ब्रह्मा दे सकते हैं मेरे महादेव, तो आपको भी खाली नहीं रख सकते मेरे महादेव, देंगे, ये निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको परमात्मा ने नहीं दिया, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे संसार का कोई जीव क्यों हो। और मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, आपसे निवेदन इतना ही करूंगा, 7 दिन की ये बसंत पंचमी से शिव महापुराण की कथा कुशीनगर में प्रारंभ हुई। और बसंत पंचमी से आप अगर आज कथा सुनने के लिए बैठे हो तो यहाँ बसंत की शुरुआत है। बसंत का मतलब मालूम है ना कि सारी दुनिया को
आज के दिन से परमात्मा ने खूब रंग में डुबो दिया है। आज के दिन से बसंत की शुरुआत हो रही है, तो हम आपसे भी कहेंगे, भोलेनाथ जी से इतना जरूर कहना 7 दिन की कथा में कि हमें जिंदगी में पहली बार कुशीनगर वालों को और संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी के शुरू में शिव महापुराण की कथा मिल रही है। मैं श्रीमती पूनम पांडे जी को और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी से कहूंगा, हमने इतनी कथाएं बांची है, पूनम दीदी बहुत कथा बांची, ओम प्रकाश जी हम बहुत कथा करें, पर हमारी जब भी कथा चलती थी तो बसंत पंचमी बीच में पड़ती थी, पर बसंत पंचमी से शिव पुराण कभी प्रारंभ नहीं हुई, वो केवल कुशीनगर में। इतनी कथाओं का वाचन किया, पर बीच में कथाओं में बसंत पंचमी पड़ गई, पर बसंत पंचमी से कथा की शुरुआत नहीं। और हम कई बार आशीष जी को ये बात बोल चुके कि ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी से अगर कभी कोई पुराण का प्रारंभ होता है और जो उसको श्रवण करता है, तो जैसे बसंत के रंग में पूरी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा को कोई दिल से बसंत पंचमी से सुन ले तो उसकी जिंदगी भी खुशी में डूब जाती है, खुशी में। तो इसका श्रेय ओम प्रकाश पांडे जी और पूनम जी पांडे जी आपको जाता हो। ये जो कथा आपने ली है कुशीनगर वालों के लिए, कुशीनगर के चेहरों पे, हमने रात्रि को भी हम जब आ रहे थे तो हमने वहां पर एयरपोर्ट पर भी देखा, और दिन में भी और सवेरे जब हम घूम रहे थे उस समय पर भी हमने देखा, लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता कि हमारे कुशीनगर में शिव पुराण हो रही है और हमारे कुशीनगर में शिव पुराण हो रही है। ये प्रसन्नता, ये एक आनंद था। अब जिनके भाग्य में होगा ना तो वो ऐसा झोली पसार के 7 दिन में, हमारे यहाँ जब भंडारा होता था ना, आपके यहाँ तो कुशीनगर का भंडारा तो हमने नहीं देखा, पर मेरी जीजी हमारे यहाँ जब भंडारा होता था ना तो वहां पर जो माताएं आती थी ना तो ऐसे पल्लू को खोस के आती थी ऐसे, और जब कोई देना भैया देना भैया देना भैया देना, अच्छा जो ले रही होती है ना तो उसको मालूम नहीं होता कि गुलाब जामुन में चांसनी भी है, देना भैया देना भैया। अब वो टंगी झोली और नीचे से चांसनी टपक रही, इतने में जो बांट रहा होता है ना भंडारा वही कह देता है, अरे ओ काकी, वो नीचे देखते रहे, ओ मेरी इतने की साड़ी खराब हो गई, कोई बात नहीं। तो उसने कहा 4 गुलाब जामुन और दे। उसने कहा क्यों, जब गुलाब जामुन लेकर जाऊंगी तो अब इतनी में साड़ी बिगड़ी है तो और 4 और बिगड़ गई। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी शिव महापुराण को आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितना अपने भीतर उतार सकते हैं, कितना उतार सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंभो शरणे मांगू घड़ी दया करीने दर्शन। आप कितना ग्रहण कर सकते, आप कितना ले सकते, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना ग्रहण करना है। और हमारे विश्वास से कहते हैं, आज तक जो हमने शिव महापुराण की कथा देखी है, करी है, सुनी है, उसके विश्वास पर कहते हैं, जो शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर दिल से शिव कथा को सुन लेता है, मेरा भोले बाबा 3 महीने में उसकी झोली भर देता है। ये निश्चित।
वो निश्चित देता है। उसके देने में कमी नहीं रहती, उसके प्रदान करने में कमी नहीं रहती। महाराज बस आपको और हमको श्रद्धा, विश्वास और भक्ति, इन तीनों में हमको ढकना, इन तीनों में हमको ढक जाना, इन तीनों में हमको दब जाना, तीनों में। अब ये आपके ऊपर और हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये तो कृपा है बाबा की। तीन तीन पंडाल लगाए गए हैं, सब में ऊपर कवर डला हुआ है, तो कम से कम बारिश से आप बच रहे। प्रयागराज में तो खुले आसमान में कथा हुई थी और लोग पन्नी ओढ़ ओढ़ के बैठकर कथा का रसपान ग्रहण कर रहे थे। ये तो कुशीनगर का भाग्य है, बड़े भाव से आप जहां जगह मिल जाए वहां बैठे। बाबा से प्रार्थना करना है, आज बसंत पंचमी है। लोग कहते हैं बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। स्कंद पुराण कहती है बसंत पंचमी के दिन ही महादेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर माता सरस्वती को नटलीला करते हुए बड़े आनंद से माता सरस्वती को स्वर प्रदान किए थे। इसलिए आज मेरे महादेव दुनिया के लोगों को बहुत देते हैं। तो आप भी दिल से बाबा से प्रार्थना करना, जहां जगह मिले वहां बैठकर हमारे साथ में उच्च स्वर में आपकी आवाज हमारे तक आना चाहिए। बाबा से मूल मंत्र का स्मरण करें। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र आनंदमय चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव कथा कोई साधारण सा विषय नहीं, सुना निकाल दिया वो विषय नहीं। शिव महापुराण की कथा में जो महत्तम में देवराज का चरित्र आता है, बिंदुक का चरित्र आता है, ये कोई साधारण सा बिंदुक या देवराज नहीं है। आप सबका घर बना है, उस घर में छत डाली होगी, देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोलो, या उसके कालम खड़े करे होंगे या बीम खड़े करे होंगे, तो उसमें अंदर छत के अंदर क्या डाला जाता है? कालम को खड़ा करा जाता है तो क्या डाला जाता है? लोहे की छड़े, लोहे का सरिया। किस किसने देखा है? सबने देखा है ना? उसमें लोहे की छड़ डाली जाती है, लोहे का सरिया डाला जाता है, लोहा डाला जाता है, और उसको डालने के बाद में फिर उस कालम में ऐसा चारों तरफ उसमें लकड़ी ठोक दी जाती है। फिर उसमें सीमेंट, गिट्टी, बालू, रेत, पानी सब मिलाकर उसका घोल डाल दिया जाता है। देखा है ना सभी लोगों ने? चाहे कालम हो चाहे छत हो, उसमें लोहा डला होता है, लोहे की राड डली होती है, लोहे की छड़ डली होती है, और उसमें फिर घोल सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का, पत्थर का घोल उसके अंदर डाला है। अब मान लो वो छत डाली, वो कालम तैयार करा, वो छत डाली और छत में लोहा दिख रहा है, लोहा दिख रहा है। अगर वो लोहा दिख रहा है तो छत सही डली है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं नहीं, कालम में अगर लोहा दिख रहा है, लोहे की छड़ दिख रही है, लोहा दिख रहा है, तो वो छत सही डली है क्या? नहीं। वो कालम सही डला है क्या? नहीं। ठेकेदार को आप कहोगे, ए ठेकेदार जी, इसमें लोहा दिख रहा है, ठेकेदार जी इसमें लोहा दिख रहा है। ठेकेदार जी बोले तुमसे कि इसको दिखने दो, इससे होगा क्या? तुम्हारी छत तो बढ़िया डल गई ना। नहीं 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 नहीं, लोहा दिख रहा है, इसमें लोहे की राड दिख रही है, लोहे की छड़ दिख रही है, मतलब ये छत सही डली नहीं है। अगर ये लोहा दिख रहा है तो इसमें हवा लगेगी, पानी लगेगा, और इसमें जंग लग जाएगा, काई लग जाएगी, और ये छत एक ना एक दिन नीचे गिर जाएगी। बोलो सही है ना जी? जी जम के तो बोलो जरा, सही है? अगर उस छत में लोहा दिख रहा है, उस कालम में अगर लोहा दिख रहा है, उस बिन में अगर लोहा दिख रहा है, और वो दिख रहा है, तो एक ना एक दिन उसमें जंग लगेगी। उसको ढाक कर रखा जाए, उसको सीमेंट से, पत्थर से, रेत से, बालू से उसको अच्छे से पैक कर दिया जाए। वो नहीं दिखना चाहिए। दिखेगा तो हवा लगेगी, हवा लगेगी तो जंग लगेगा, जंग लगेगा मतलब काई लगेगी, काई लगेगी मतलब छत नीचे गिरेगी। ये पक्का है। मतलब कालम बेकार डल गया, बीम बेकार डल गया, वो नीचे गिरेगा। उसी तरह जैसे लोहे की छत को ढका हुआ होना चाहिए, कहीं वो थोड़ी सी भी अगर वो लोहे
की छड़ दिखेगी तो उसमें काई लग जाएगी, जंग लग जाएगी, और जंग लग जाएगी तो वो सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य का जो आत्मा है, मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य की जो मन है, मनुष्य का जो हृदय है, चित्त है, वृत्ति है, ये विश्वास से, शंकर भगवान की अविरल श्रद्धा से, भगवान शंकर के विश्वास से, भगवान शंकर के भरोसे से, भगवान शंकर की दृढ़ता से वो तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन ढका हुआ होगा तो एक बार परमात्मा मिलेगा जरूर। वो छत मजबूत की मजबूत ही बनी, वो छत मजबूत की मजबूत बनी रहेगी। हम अगर हमारे विश्वास को हम डोला रहे हैं, हमारा विश्वास पक्का नहीं, हमारा भरोसा पक्का नहीं, हमारी दृढ़ता पक्की नहीं, हम परमात्मा की अविरल भक्ति को पक्का नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास में हम दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं। एक माता जी ने लिखा है, देखो, पत्र तुम्हारे हैं, लिखने वाले तुम हो, आप लिख कर देते हो, हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि कुशीनगर में हम अपने जीवन काल में पहली बार इस भूमि पर, पवित्र भूमि पर हमारा अमित कुमार श्रीवास्तव, बेरीवा, गांधीनगर, जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, हमारी पत्नी को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, उसके शरीर में एक बहुत बड़ी गांठ हो गई। डॉक्टर के हिसाब से वो गांठ ठीक नहीं है, उसका ऑपरेशन करना है और जांच के लिए भेजना है। हमारा पूरा घर परेशान हो गया, हम करें तो करें क्या। हमारी बहन आपकी कथा लगातार सुनती है, हमने आज तक आप पर भरोसा नहीं करा था, विश्वास नहीं किया था और आपकी कथा कभी नहीं सुनी थी। कई लोगों के मुंह से जरूर सुना था कि सीहोर वाला महाराज कथा बाजता है, और उस कथा को अगर कोई दिल से सुनता है तो उसका रोग, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफें दूर होती है। और हमने भरोसा नहीं करा कि कथा सुनने से लोगों की बीमारी ठीक हो सकती है। आपने उसी कथा में एक बार हम सुन रहे थे और उसमें पीली सरसों का आपने उपाय बताया। जिस पीली सरसों के उपाय को हमने किया, हमने सोचा 5 रुपए के सरसों से क्या भगवान खुश हो सकते हैं? गुरुदेव, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर हमारा भरोसा करना बहुत कठिन है, क्योंकि लोग हमसे कहते हैं भगवान कोई नहीं होता। पर क्या 5 रुपए की सरसों से बड़े से बड़ा रोग ठीक हो सकता है? आपने एक बार कथा में कह दिया था कि थोड़ी सी सरसों लेकर उसको शिव को समर्पित कर अग्नि का स्मरण कराए, वो हमने किया। और दूसरी बार मेरी पत्नी का वापिस अल्ट्रासाउंड कराया गया। जब वापिस हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी पत्नी के जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है और अब तुम्हारी पत्नी ठीक हो चुकी है, इसको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और इसके गांठ भी नहीं बची जिसको हम मुंबई जांच के लिए भेजें। गुरुदेव, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं। मेरे 2021 में मैं बाबा के सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भी होकर आ गया, क्योंकि मेरी पत्नी को बाबा ने अच्छा कर दिया, इसलिए मैं बाबा को नमन करने आया।
एक विश्वास को दृढ़ीकरण, एक भरोसे को दृढ़ीकरण। छत में डली हुई लोहे की राड, छत में डली हुई लोहे की छड़, बिम में डली हुई लोहे की छड़ अगर दिखेगी तो उसमें जंग लगेगी। आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो और आपका विश्वास पक्का है, मतलब आप विश्वास से ढके हुए हो, आपको भरोसा है कि मैं कथा सुनने के लिए बैठी हूं, मेरा बाबा मुझे सुनेगा, मेरा बाबा मुझे देगा, विश्वास है तो मेरा बाबा 3 महीना तो बहुत दूर है, 7 दिन के अंदर ही मेरा बाबा तुम्हारी झोली भर देगा, अगर विश्वास है। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने अपने अपने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जितने देश में और विदेश में बैठकर कथा सुन रहे हो, आज बसंत पंचमी के दिन इस कथा को प्रारंभ किया गया है कुशीनगर से। आप दिल से कथा को सुनना और दिल से बाबा से प्रार्थना करना। 1 बजे से 4 बजे तक आपका जो समय है, बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मैं 1 बजे से बसंत पंचमी की कथा को श्रवण कर रही हूं, इसलिए मुझे भी जिंदगी में 1 नंबर पर ही बनाकर रखना, मेरी जिंदगी को अग्रण्य बना। एक पत्र और आया है, एक पत्र बड़ा सुंदर है, अर्चना मिश्रा, नयनान जी मिश्रा। हमें थोड़ा सा शहर के नाम और गांव के नाम आप लिख के भेजते हो, पर हम समझ नहीं पाते, तो कुछ गड़बड़ हो तो आप समझ लेना। मैं अर्चना मिश्रा, नयनान जी मिश्रा, बरवामल या बखामल ऐसा कुछ होगा, बरियापुर सिसवा महाराजगंज उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाइए। मैं अर्चना मिश्रा, पत्नी नमनानंद जी मिश्रा, बरवा किला सिसवा महाराजगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूं। 2023 में पता चला कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया है। गुरुदेव, 3rd स्टेज का कैंसर सुनते से मेरे पांव के नीचे की जमीन खसक गई, क्योंकि हमारे परिवार में इतना बड़ा दुख आ गया, समझ में नहीं आया। और कैंसर भी ऐसी जगह पर हुआ कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। गुरुदेव, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कह दिया कि आप 3rd स्टेज का कैंसर है और 4th स्टेज की ओर ये अग्रण्य है, मुश्किल है कि आप बच सको, आपका ये कैंसर समाप्त हो सके। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, गाजियाबाद गए, सभी जगह जाकर हमने मार्गदर्शन किया, इलाज करवाया, पर आराम नहीं लगा। तब गुरुदेव बाबा के भरोसे दवाइयां तो लेकर आ गए, पर हमने ऑपरेशन नहीं कराकर शिव जी के भरोसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना प्रारंभ करी। आप कहते हो डॉक्टर को भी दिखाऊं, डॉक्टर को भी दिखाया। आप कहते हो दवाई भी खाओ, हम दवाई भी खाते हैं। आप कहते हो दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, हमने खाना प्रारंभ करा। दवाई आराम नहीं कर पा रही थी, तब हमने शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। जब खाना प्रारंभ करा तब मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती चली गई, आईसीयू में भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद मुझे वापस आईसीयू में भी शिव जी का चढ़ा हुआ जल दिया गया। बाबा बाबा है गुरुदेव, मुझे नहीं मालूम था कि बाबा ने मुझे हॉस्पिटल क्यों भेजा। हमें तो लग रहा था कि और हमारी तबीयत खराब हो गई, पर आईसीयू से जब हम वापिस ठीक होकर अपने घर पर आए और दूसरी बार जांच कराने के लिए गए, तो बाबा की कृपा से पूरा कैंसर बाबा ने समाप्त कर दिया था और बाबा की कृपा से हम ठीक हो गए। रोना नहीं है, अब आंसू आंसू नहीं आना चाहिए, खुश हो एकदम। बाबा ने इतना कृपा करा है ना।
हम महाराजगंज से हैं गुरु जी। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा हुआ है। हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो डॉक्टर ने भी कह दिया तुम्हारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने तुम्हें कैंसर से मुक्त कर दिया। शिव तत्व है, शंभु है, ओघड़ी है, शिव ओघड़ी। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिनी आ जाए कि आपके आत्मा पर यह विश्वास चारों तरफ से लपेट जाना चाहिए, आपके मन में, आपके चित्त में, आपकी वृत्ति में, तो ये जंग नहीं लगेगी दुनिया की, अहंकार की, काम की, लोभ की, वासना की, आसक्ति की जंग नहीं लगेगी। विश्वास पक्का कर, बोलबम का नारा है, एक भरोसा दृढ़ कर लो, एक विश्वास दृढ़ कर लो, मेरा बाबा है, वो मुझे डूबने नहीं देगा, मेरा बाबा है, वो मुझे अटकने नहीं देगा। इस बहन ने, इस भाई ने, श्रीवास्तव जी ने अपने पत्र में लिखा, हम आप पर भरोसा नहीं करते थे, इस पत्र के अंदर उन्होंने लिखा हम आप पर विश्वास नहीं करते थे। अमित कुमार श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, क्या 5 रुपए की बेलपत्र या 5 रुपए की राई या सरसों क्या हमारे जीवन को सुख दे सकते? मेरी जीजियों, दुनिया के लोगों की दृष्टि में ये केवल बेलपत्र है, केवल बेलपत्र। पर जिसने दिल से अगर शिव पुराण सुनी होगी तो उसको मालूम होगा कि देवराज के प्राण बेलपत्र के पेड़ के नीचे छूट गए थे, तो वो चोर देवराज भी भगवान शंकर के कैलाश धाम चले गया था। केवल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए तो वो कैलाश धाम चले गए। शिव कृपा है। पूनम दीदी, हम एक बार व्यासपीठ से पहले कहे हैं कि हमारे पास में कई लोग आते हैं, बड़े बड़े मंच से कह देते हैं कि गुरुजी ये जजमान है, इनको रुपट्टा उड़ा दो, इनको ये उड़ा दो, उनको वो उड़ा दो। हम एक बेलपत्र उठाकर उनको दे देते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि शिव महापुराण की जो बेलपत्र है वो हजारों बीमारी का, हजारों रोगों का एक इलाज है, वो एक बेलपत्र, हजारों बीमारी। एक भरोसा उसके अंदर, एक विश्वास उसके अंदर, एक दृढ़ता उसके अंदर। शिव कथा कह रहे हैं। देवराज को भी नहीं मालूम था कि ये शंकर जी के मंदिर में मैं चोरी का धन लेकर पहुंच गया, चोरी का धन मैंने रख लिया, रख कर मैं बैठ तो गया क्योंकि मेरे शरीर में ताप था, बुखार था। शरीर में जब ताप बढ़ता है तो भोजन नहीं भाता, शरीर में जब ताप बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और घर में जब ताप बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे यहाँ पर रोज भगवान का भजन होता है, रोज भगवान का स्मरण होता है, रोज भगवान का कीर्तन होता है, रोज भगवान की भक्ति होती है। हमारे यहाँ पर रामायण की 4 चौपाइयाँ रोज बोली जाती है, 5 चौपाई रोज बोली जाती है। हमारे यहाँ गीता जी का पाठ किया जाता है, हमारे यहाँ ये किया जाता है।
साल 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 15 साल बाद अगर तुम्हारे यहाँ वो पाठ बंद हो जाए, तुम्हारे यहाँ अगर वो चौपाइयाँ बंद हो जाए, तो समझ लेना कि मैंने जरूर हमारे घर में कोई पाप ऐसा बढ़ रहा है जिसके कारण बस भगवान का भजन, रामचरितमानस की 5 चौपाइयाँ, गीता जी का पाठ, भगवान की कथा हमारे यहाँ से समाप्त होती जा रही है। जब तुम्हारे यहाँ पुण्य प्रबल होता है, जब तुम्हें लगे कि आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्य हुआ, सत्यनारायण जी की कथा हुई, भजन हुआ, भंडारा हुआ, भोजन हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो समझ लेना कि तुम्हारा पुण्य कुछ प्रबल हुआ। हम पूरे कुशीनगर वालों को कहेंगे, आज आप सभी के पूर्वजों का, कुशीनगर के एक एक जितने जीव हैं, इनके पूर्वजों का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, इसलिए ये शिव पुराण की कथा कुशीनगर का पुण्य प्रबल हुआ, तो ये कथा आप तक पहुंची है। पुण्य प्रबल हुआ तो ये कथा आपके नजदीक तक पहुंची, कुछ पुण्य होगा। और मेरी जीजियों, इतना पानी गिरने पर, इतना कीचड़ होने पर भी आप इतनी संख्या में यहां पर पहुंचे हो ना, आप जरूर मेरे देव अधिदेव महादेव के पूर्व में रिश्तेदार रहे होगे, इसलिए यहां तक पहुंचे। कुछ पुण्यता है आप, कुछ पुण्यता। और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना। हम तेरे आश्रित होकर, हम तेरे आश्रित। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरी 2 लड़कियां हैं, बहुत बड़ी हो गई। उन लड़कियों का हाथ पकड़कर मोहल्ले के लोगों ने कह दिया, राखी किसको बांधोगी, क्या दुनिया वाला? बेटियों का हाथ पकड़कर कह दिया, तुम्हारी माता एक पुत्र को जन्म ना दे सकती, एक बेटे को। बेटी ने अपनी मम्मी को कहा, माँ कहती है कोई बात नहीं, दुनिया कहती रहती है, ताना देने वाले कम है क्या संसार में। माँ ने रोते हुए शिव जी को पुकारा, मैं आपकी कथा सुनती हूँ, मैंने आज छोड़ दी थी कि मुझे पुत्र चाहिए, मेरी 2 बेटी बहुत है, मुझे नहीं चाहिए पुत्र, मैंने ये सोच लिया था, पर दुनिया के लोगों ने ताना दिया। और मैं आपकी कथा सुनती हूँ, लोग कहते हैं कि क्या मिलेगा तेरे को शंकर की कथा सुनने से। अब बाबा तुझे मुझे पुत्र देना है। उसने भरोसा जिस समय दड़ी होता है, हम शंकर के प्रति आश्रित होकर अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, हम शंकर के प्रति समर्पित होकर अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, तो हमें कोई दूसरा नहीं संभालता। अगर हमारी जिंदगी में दुख आता है, हम दौड़कर शिव के मंदिर जाते हैं। हमारी जिंदगी में तकलीफ आती है, हम बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेते हैं। हमारी जिंदगी में कोई कष्ट आया, हमने उसको पुकार लिया। हमारी जिंदगी में कोई दुख आया, हमने उसका भज लिया। हमारी जिंदगी में कोई दुख आया, हमने उसका स्मरण कर लिया, और वो देव अधिदेव महादेव मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमारे दुख का हरण कर जाता है। यह विश्वास के साथ, ये भरोसे के साथ। और
जब देवराज को नहीं मालूम था कि शिव भी कुछ हैं, ये देवराज को नहीं मालूम। ये देवराज की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा कि शंकर भी कुछ है। मैं जो चोरी का धन लेकर जा रहा हूं, देवराज की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा कि मैं जो चोरी का धन लेकर जा रहा हूं, ये चोरी का धन, ये चोरी की सामग्री शिव के मंदिर में लेकर जा रहा हूं। उसके तो ठंड लग रही थी, उसको तो केवल कांप रहा था। चोरी का धन साथ में था, शरीर कांप रहा था। शरीर कांपते कांपते शिवालय के अंदर प्रवेश कर गया। कहीं छुप कर बैठ जाऊंगा, ठंड नहीं लगेगी, कांपूंगा नहीं। मुझे ठंड नहीं लगेगी, मुझे ठंड नहीं लगेगी, मैं मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाऊंगा। शिवालय में चले गया। उसको नहीं मालूम था कि यहाँ पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। और धीरे धीरे ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कहते कहते बीच बीच में आवाज लगा रहे हैं, हर हर महादेव। जैसे ही बोलते हर हर महादेव, वैसे ही उसको गुस्सा आता, क्योंकि उसका सिर में भी कष्ट था, दर्द हो रहा था। अभी आपको कहा शरीर में ताप होता है, बुखार आता है, शरीर तपता है, शरीर में ताप होता है, तो भोजन छूट जाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता। और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, भजन छूट जाता है। अगर घर में पाप बढ़ रहा है, कोई कुछ ऐसा कर्म बढ़ गया, कहीं पाप कर्म बढ़ गया, हमारे भजन हमारा धीरे धीरे समाप्त हो गया। आप ये अंदाजा लगाना कि हमारे घर में अगर रोज चालीसा होती है, रोज रामायण की चौपाइयां होती हैं और धीरे 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 वो कम हो गई, बंद हो गई, तो समझ लेना कि जरूर कोई बात, जरूर कोई